आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महेंद्र प्यासा जी। सर बताएंगे जो आज प्रेस वार्ता रखी है किस विषय को लेकर रखी है? देखें, मेरे साथ मेरे साथी और सीनियर एडवोकेट बख्शी गुलशन कुमार जी हैं। आज जो बर्निंग मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में वो एक अनएम्प्लॉयमेंट का है। इसमें कोई शक नहीं कि करोड़ों लोगों को मोदी दौर में लोन दिए गए, मोदी दौर में उनको नौकरियां दी गई, मोदी दौर में उनको किस्म किस्म की सुविधाएं दी गई और काफी हद तक जो है प्राइवेट सेक्टर में उनको मुलाजमत दी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये एक बहुत बड़ा नारा है। इस नारे की जद में मैं समझता हूँ पूरी दुनिया आती है कि अगर सबका विश्वास और सबका साथ लेकर चला जाए तो दुनिया का कोई भी काम जो है, मुश्किल से मुश्किल काम, वो आसान हो जाता है। यही वजह है कि आज भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में है। जहां तक रियासत जम्मू व कश्मीर का सवाल है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और ये एक इलेक्शन ऐसा था, मैं तो ये कहूंगा ये जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया। लेकिन अगर हम इन द लॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट रेट्स है वो ज्यादा मिला है। और इसे अगर हम पुंछ रजौरी से अगर हम ये सीटें जो थोड़े थोड़े मार्जिन पर आ रही हैं ये जीत जाते तो शायद जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ और होता। इसमें उमर साहब भी गए हैं, क्यों उमर साहब भी मैं समझता हूँ एक यंग है और उनकी सोच जो है वो कश्मीर के बाकी लीडरों से थोड़ी सी हटकर है। वो मोदी जी से मिले, शाह जी से मिले, सीतारमन जी से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, लेकिन मसला जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रुका हुआ है। क्योंकि इलेक्शन में वही जो वो रेवड़ियां तो बांटी जाती हैं, लेकिन रेवड़ी का स्वाद नहीं आता। क्यों? कि वादे देखें, जो लोग, जो लीडर इस किस्म का वादा करते हैं कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरियां देंगे, 2000 पेंशन करेंगे और चीजें फ्री करेंगे, सिलेंडर फ्री करेंगे, भाई ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा तो हमसे ही निकलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है, अगर वो खसारे में अगर ये स्टेट चली जाए तो ये वादे पूरे नहीं हो सकते। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उमर साहब ने भी कहा था कि हम जो डेली वेजर हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, उनको हम पक्का करेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उमर साहब, क्योंकि आप में एक जोश व खरोश है, हिम्मत है, विजनरी हैं, तो आप ये करें कि जितने भी ये डेली वेजर हैं इनको आप पहली फुर्सत में जो है इनके हकाम जारी करें ताकि ये लोग पक्के हो जाएं। क्योंकि डेली वेजर में 35 साल से डेली वेजर हैं, उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। अगर वो कल खुदा न करे कि उनको कोई लुकमा अजल हो जाए तो उनका तमाम जो फैमिली है वो दरबदर हो जाएगी। जैसे फॉरेस्ट के लोग हैं, पीएचई के लोग हैं, पंचायत में लोग हैं और दूसरी महकमों में लोग हैं, ये तमाम बेचारे आज तक दरबदर हैं। हमारी आपसे ये इस प्रेस के माध्यम से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि आपकी आवाज में मैं सुनता हूँ, सेंटर जरूर आपकी आवाज सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप मिल के सेंटर से चलेंगे, मिल के सेंटर से काम करेंगे। देखें, सियासत में एक लंबी रेस है, ये एक लंबी रेस है, इसमें कौन जीता कौन हारता है। लेकिन जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर उस तरीके से आप चलेंगे तो मोदी जी का खजाना मैं समझता हूँ कभी भी आपके लिए बंद नहीं होगा। क्योंकि मैं एक बीजेपी का एक सदस्य हूँ और सीनियर मोस्ट एडवोकेट हूँ। यहाँ मेरी 47 से 50 साल तक प्रैक्टिस हो चुकी है और थोड़ा बहुत सियासी ज़हन भी है, थोड़े बहुत कई लोगों के काम भी आ जाते हैं। ये बात अलग है कि वक्त के हालात ने हमें मारा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने डेली वेजर हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और जो वादे आपने पूरे किए हैं वो मोदी सरकार से मिलकर कोशिश करें, मोदी सरकार
से वो आप किस तरीके से उनको जीतने में कामयाब होते हैं, किस तरीके से रियासत जम्मू व कश्मीर जो है, जो वादा किया है रियासत जम्मू व कश्मीर के लिए सेंट्रल लीडरशिप ने, वक्त आने पर हो सकता है वो आस्ता आस्ता सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर गौर करेगी। तो मेरी ये एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि उमर साहब, आप पहली फुर्सत में जो बेचारे डेली वेजर हैं, गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है, जो बूढ़े हो रहे हैं, उनको फौरी तौर पर उनको पक्का किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद। हमारी जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, ये वेलफेयर स्टेट है, इसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। हमारा जो भारत का आइन है, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी है, ड्यूटीज भी है, और इसमें जो है जस्टिस की बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और हर किस्म का जस्टिस जो है उसकी गारंटी जो है वो दी गई है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जब डेली वेजर उसको लगाया गया, उसको आज 40-40 साल होने जा रहे हैं। कई जो है वो रिटायरमेंट की एज भी क्रॉस कर चुके हैं, कोई 25 साल हो गए हैं, उनके बच्चे हैं। उनकी जो डेली वेजर की जो सैलरी है, वेजेस है, वो बहुत कम है। वो कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके जिसके 4 बच्चे हैं और वो डेली वेजर, उसके साथ क्या जस्टिस है? हमारे आइन में जो जस्टिस की बात की गई है, अब देखना ही है कि अगर वो 25 साल से एज ए डेली वेजर जो है वो काम कर रहे हैं, तो इम्प्लाइड कंसेंट जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मर्जी है कि ये कंटिन्यू करते रहे, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि हमें पक्का किया जाएगा। लेकिन ये वेलफेयर स्टेट में आज लीडर लोग जो हैं वो किस्म किस्म के जो है मामला जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन मैं एक इस मामले को मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये जायज़ मामला है कि किसी डेली वेजर को जो है इतने साल से वो कच्चा है, ड्यूटी दे रहा है, उम्मीद रखी हुई है। गवर्नमेंट की मंशा भी इसमें यही है कि ये रहे, तो उसके साथ जो है वो इंसाफ जो है वो करें। मोदी साहब आपने बहुत डेवलपमेंट की है, हम देख रहे हैं। आपने बाहर की पॉलिसी बनाई है, लेकिन अंदर की जो पॉलिसी और जस्टिस जो है, मैं ये तवक्का करता हूँ कि मेरी ये आवाज़ जो है ये आप तक पहुँचे। सबसे पहले जो है जहाँ भी बेरोजगारी का मामला आता है, उसमें भी जो तरजीह दी जाए, जो प्रेफरेंस दी जाए, वो डेली वेजर्स को जो है वो पक्का किया जाए और उनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। जब भी चुनाव आए, ये पार्टियों का मंशूर रहा कि हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। वो वादे किए गए, उनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके साथ जो है वो धोखा हुआ है। ये सामने जो है ये लग रहा है कि ये धोखा हुआ है। मैं जो हमारी यूटी की जो असम्बली है, जनाब उमर साहब से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने भी ये वादा जो है ये किया है। आपका यहाँ पर चुनाव लड़ना, सीएम बनना क्या मकसद है कि आपके दौर में ये डेली वेजर जो है, जब कोई फेस्टिवल आता है तो उनकी सैलरी भी जो है उनको नहीं मिलती है। बच्चों के लिए वो स्वेटर कोट वगैरह भी जो है वो उनको नहीं मिलता टाइम पर। बाद में कुछ मिलेगा तो उससे क्या फ़ायदा, या बच्चे जो है वो जवान हो जाएंगे। तो ये बहुत इनजस्टिस है। मैं मुख्तसर तौर पर जो है ये मोदबाना अपील करूंगा कि अगर ये वेलफेयर स्टेट है हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान में सबका विकास और सबका साथ हो रहा है, तो ये डेली वेजर्स को जो है ये इग्नोर क्यों किया हुआ है? फौरी तौर पर जो है
इनके मसाइल जो है, इन बेचारों के क्या मसाइल हैं, इनके यही मसाइल है कि इनको पक्का किया जाए, इनको इनका हक दिया जाए, रोटी। इसी से इत्तेफाक करता हूँ मैं।